अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन। इससे पहले हमने हाफ एक्सरसाइज ऑलरेडी अटैम्प्ट कर ली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के हमें इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। whose vertices are, और ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। ए वर्टेक्स ए गिवन है, वर्टेक्स बी गिवन है और हमारे पास वर्टेक्स सी गिवन है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले इन वर्टेक्स को पॉइंट्स को ज्वाइन करके यहाँ पर ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। आप नोटिस करें एक्स की पॉइंट ए क्या है 6,1। इसका मतलब 6,1 कहाँ बनेगा, यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1। ये हमारे पास पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारे पास ए है विद कोऑर्डिनेट 6,1। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट 2,7। एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन में है 0 1 2। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 7 1 2 3 4 5 6 7। ये बेसिकली हमारा यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट हमारे पास है बी विद कोऑर्डिनेट 2,7। हमारा सी पॉइंट जो था, सी पॉइंट कहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट -6। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट -6 और वाई कोऑर्डिनेट -7। तो इट मीन्स कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर ड्रा होगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर ड्रा होगा सी पॉइंट। ये है हमारा सी पॉइंट और इस पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट है -6, -7। अब हमें क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो जब मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूँगा तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी। ये पॉइंट ए है यहाँ पर और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब मेंशन है पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये है हमारे पास पॉइंट सी विद कोऑर्डिनेट -6, -7। अब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, हमें ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो आप नोटिस करें ए बी, यहाँ पर हमें ये एंगल फाइंड करना है, यहाँ से ये एंगल फाइंड करना है और यहाँ से ये एंगल हमें फाइंड करना है। और मैंने यहाँ पर रोटेशन कौन सी राइट की है, मैंने रोटेशन राइट की है एंटी क्लॉकवाइज। आप नोटिस करें ये हमारे पास रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है और ये पॉजिटिव है। और ये मैंने कैसे ड्रा कर ली, आप नोटिस करें यहाँ से ऐसे एक आपने फोकस करके इसको ड्रा करनी है, उसके बाद रिमेनिंग इजीली ड्रा कर सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट पर एक हेड आएगा, एक लाइन सेगमेंट पर एक हेड आएगा। यहाँ पे ये देखें एक लाइन सेगमेंट पे 2 हेड आ चुके हैं, इट मीन्स ये एरर हुआ है। तो हम पॉइंट ड्रा कर रहे हैं ए से बी, देन बनना था बी से सी। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनना था बी से सी, एंगल जो क्रिएट होना था। और नेक्स्ट बनना था हमारे पास एंगल सी से ए, यानी एक लाइन सेगमेंट पर एक हेड बनेगा। आप नोटिस करें इस पे भी एक हेड है, इसी तरह ये जो हमारे पास सेकंड लाइन सेगमेंट है इस पे भी एक हेड बन रहा है और ये जो ए सी है इस पे भी एक हेड। अब बेसिकली हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, tan थीटा m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। और ये एंगल क्या है, एंगल है फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। तो सबसे पहले एंगल फाइंड करने से पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी की स्लोप को m1 कह लेते हैं। स्लोप का फार्मूला था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यू पुट कर दी। ए के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2। तो ये x1 है y1, x2 y2। तो ये बनेगा 7 - 1 अपॉन 2 - 6 2 - 6 सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये बनेगा हमारे पास 6 और ये बनेगा हमारे पास 5। तो ये बना आपके पास माइनस का 5/6। ये हम स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। ये ए बी की स्लोप को मैं m1 कह रहा हूँ, बी सी की स्लोप को m2 कह रहा हूँ और ए सी की स्लोप को m3 कह रहा हूँ। इसका मतलब स्लोप ऑफ बी सी इसको हम कहते हैं m2 किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू बी सी पे जा रहे हैं। अब b के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1, c के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2। तो ये बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। सिंप्लीफाई करेंगे -14 डिवाइड बाय -8, तो ये बना हमारे पास 7/4। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्लोप। हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी या सी ए की बात है, m3 फार्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ए सी की स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो a के कोऑर्डिनेट x1 y1, c के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये बनेगा हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई किया माइनस का 8 माइनस का 12, तो ये बना हमारे पास, जब इसको कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से तो डेफिनेटली 4 to the 8 और 4 3 the 12, 2/3 बन चुका है। सारी स्लोप हमने कैलकुलेट कर ली। अब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में इसे हम मेंशन कर देते हैं कि ये एंगल हमारे पास है θ1, ये एंगल है θ2 और ये एंगल है हमारे पास θ3, या इसको अल्फा बीटा गैमा भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट एंगल tan θ1। अब बेसिकली आप नोटिस करें θ1 क्या है, एंगल है फ्रॉम स्लोप 3 टू स्लोप 1, यानी एंगल है फ्रॉम लाइन 3 टू लाइन 1। अगर मैं इसे मेंशन कर दूं ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, तो बेसिकली tan θ1 एंगल बन रहा है फ्रॉम लाइन 3 टू लाइन 1। तो क्या होगा m3 माइनस m1, m3 एंगल है फ्रॉम लाइन 3 टू लाइन 1। तो सबसे पहले आएगी स्लोप ऑफ m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। पुट दी वैल्यूज, इसमें स्लोप की वैल्यू पुट करता हूँ। m1 की स्लोप क्या है, माइनस का 6/5 माइनस का m3 2/3 ओवर में 1 प्लस स्लोप ऑफ m1 की स्लोप क्या है, माइनस का 6/5 और स्लोप ऑफ m3 क्या है 2/5। अब इसे हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोटिस करें एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है हमारे पास 15। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 15 एलसीएम लिया, क्या बनेगा माइनस का 18 बनेगा और यहाँ पर माइनस का 10 बनेगा। सेम यहाँ पर 15 एलसीएम ले रहे हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 6 to the 12, ये इससे कैंसल। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 28/3 और ये हमारे पास अभी tan θ1 है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिखेंगे θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का 28/3। इसको आपने डिवाइड करना है, हमारे पास tan θ1 आ जाएगा। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है tan θ2। तो अब हम यहाँ पर सेकंड फार्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास है tan θ2। tan θ2 कहाँ पे है, θ2 ये है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। तो लाइन 2 की स्लोप पहले आएगी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस
m1 m2, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास m2 की स्लोप क्या है, m2 की स्लोप है 7/4 माइनस m1 की स्लोप है नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा 6/5 अपॉन 1 प्लस m1 की स्लोप है माइनस का 6/5 और उसके साथ है m2 7/4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं tan थीटा 2, तो tan थीटा 2 क्या बनेगा 20 एलसीएम आएगा, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 20 एलसीएम आएगा और ये बनेगा 35 प्लस 24 और सेम यहाँ पर एलसीएम आएगा 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस माइनस माइनस ये बनेगा 42। अगेन सिंप्लीफाई किया ये इससे कैंसल tan थीटा 2, हमारे पास tan थीटा 2 क्या बनेगा, इसको ऐड अप करेंगे 9 और ये बनेगा 59, इसको लेस करेंगे तो डेफिनेटली माइनस का 22, तो यहाँ से tan थीटा 2 फाइंड कर लेंगे। थीटा 2 क्या होगा हमारे पास tan इनवर्स माइनस का 59/22 और इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे 2 एंगल। अब थर्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब ये 2 एंगल हमारे पास आ जाएंगे तो हम थर्ड एंगल एक तो इसी फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकेंडली स्मार्ट वर्क में हम ऐसे भी कह सकते हैं बिकॉज थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर थीटा 3 क्या होगा, थीटा 3 होगा 180 डिग्री लेस थीटा 1 लेस थीटा 2 और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं थीटा 3 क्या होगा 180 डिग्री लेस थीटा 1 प्लस थीटा 2। जब इन दोनों को जो आंसर आ चुके होंगे इन दोनों आंसर को जब हम क्या करेंगे, जब हम प्लस करेंगे 180 से लेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास tan थीटा 3 आ जाएगा। तो ये आप डियर स्टूडेंट खुद कैलकुलेट कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जी स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी वर्टेक्स। हमें इस वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनेंगी उसके इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्यों ना सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट ए को प्लेन में ड्रा करता हूँ, एक्स की वैल्यू 2 है 1 2 और वाई की वैल्यू -5, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट 2, -5। देन हमारे पास बी पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट -4, एक्स की वैल्यू -4 वाई की वैल्यू -3। यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट है बी विद कोऑर्डिनेट -4, -3। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट सी विद कोऑर्डिनेट x -1 है और y हमारे पास है 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे ड्रा होगा c विद कोऑर्डिनेट -1, 5। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और जब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक ट्राइंगल क्रिएट होगी। अब इस ट्राइंगल के हमें कैलकुलेट करने हैं इंटीरियर एंगल ए बी। यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज ड्रा कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसके लिए स्केच ड्रा करने के लिए मैं हेल्प के तौर पे यहाँ ये ड्रा कर देता हूँ, ये हेल्प कर देता है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल ड्रा करते हुए। तो डेफिनेटली यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर। अब देखें ये एंगल भी कौन सा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये एंगल भी कौन सा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल भी कौन सा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका आसान तरीका हमें ऐसे भी पता चल जाता है कि एक लाइन सेगमेंट पर एक हेड बनेगा। आप नोटिस करें लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इस लाइन सेगमेंट पर एक ही हेड आ रहा है और वो कौन से एंगल का हेड आ रहा है, इसे कह लेते हैं थीटा 1 का हेड आ रहा है। अब लाइन सेगमेंट है BC, इस BC लाइन सेगमेंट पर एक ही हेड आ रहा है थीटा 2 का। और नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट AC पर एक ही हेड आ रहा है और वो हेड है हमारे पास
लाइन सेगमेंट बी सी का। तो हम यहाँ पर ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसकी स्लोप को m1 कह लेते हैं, बी सी की स्लोप को m2 कह लेते हैं और ए सी की स्लोप को हम m3 मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास m3 है। सेम अगर लाइन मेंशन करना चाहें तो ए बी ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, बी सी ये हमारे पास है सेकंड लाइन और ए सी ये हमारे पास यहाँ पर थर्ड लाइन है। तो हम इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने से पहले स्लोप्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इसको हम m1 से डिनोट कर रहे हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, तो ये बना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई किया डेफिनेटली ये बना 2 बाय माइनस का 6। तो हम कह सकते हैं हमारे पास m1 स्लोप क्या है, कैंसिल आउट करूँगा तो माइनस का 1/3 ये स्लोप आ चुकी है। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC। तो BC की स्लोप क्या होगी, फार्मूला यही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपने BC की स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो B के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1, C के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2, तो ये बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई किया 8/3। लास्ट स्लोप कैलकुलेट करेंगे और ये जो BC की स्लोप है इसे हम मेंशन कर रहे हैं m2, ये हमारे पास m2 है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ AC और इसको हम m3 से डिनोट कर रहे हैं। फार्मूला वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब A के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1 और C के कंसीडर हो रहे हैं x2 y2, तो ये बनेगा y2 माइनस y1 प्लस बन जाएगा अपॉन x2 माइनस x1, तो ये बनेगा 10/-3। यहाँ से हम कह सकते हैं m3 इज इक्वल टू माइनस का 10/3। तीनों स्लोप्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब याद रखिएगा ये एंगल है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, तो डेफिनेटली लाइन 2 की तरफ है तो इसकी स्लोप पहले आएगी। सेम θ1 है हमारा, θ1 है लाइन 3 से लाइन 1, तो m1 की स्लोप पहले आएगी। यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ बिकॉज tan θ1 ये है फ्रॉम लाइन 3 टू लाइन 1, तो ये बनेगा m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। इसमें वैल्यू पुट करते हैं स्लोप की। हमारे पास m1 की स्लोप क्या है, माइनस का 1/3, माइनस m3 की स्लोप क्या है, माइनस का 10/3, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव बनेगा 10/3 अपॉन 1 माइनस m1 की स्लोप हमारे पास क्या है, माइनस का 1/3 इंटू m3 की स्लोप है माइनस का 10/3। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास tan θ1 क्या आएगा, tan θ1 ऊपर एलसीएम हमारे पास क्या मिल रहा है, 3 एलसीएम मिल रहा है, तो ये बनेगा -1 प्लस 10 और यहाँ पर भी एलसीएम आएगा। एलसीएम है हमारे पास 9 और ये 9 माइनस माइनस बनेगा प्लस। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास tan θ1 बनेगा 9/3 और यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस और ये माइनस था, इसका मतलब यहाँ पर माइनस और ये माइनस का 1/9। इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे tan θ1 9/3 इंटू माइनस का 9, तो इसको हम राइट कर सकते हैं। θ1 क्या बनेगा, tan इनवर्स, इसको कैंसिल किया
माइनस का 27। अब आप डियर स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपके पास tan थीटा 1 आएगा डिग्री मिनट्स में। अब नेक्स्ट एंगल कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास है बिकॉज tan थीटा 2, तो tan थीटा 2 क्या होगा हमारे पास, अब थीटा 2 है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, तो इसकी स्लोप पहले आएगी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास tan थीटा 2 क्या आएगा, m2 की स्लोप हमारे पास है 8/3 माइनस m1 की स्लोप 1/3, ये प्लस बन जाएगा 1/3 अपॉन 1 प्लस m1 की स्लोप है माइनस का 1/3 और m2 की स्लोप है 8/3। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे tan थीटा 2, तो ये बनेगा डेफिनेटली 3 एलसीएम लेंगे तो 9/3, यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास 9 माइनस 8, ये भी डेफिनेटली क्या बनेगा 9 माइनस 8 करेंगे तो 1/9, तो इसको जब हम tan थीटा 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा tan थीटा 2 9/3 मल्टीप्लाई बाय 9/1, तो ये बनेगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27। आपके पास कैलकुलेट करेंगे इस तरह थीटा 2 आ जाएगा। और थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, जब 2 एंगल आ चुके होंगे थर्ड एंगल हम 180 से लेस करके कैलकुलेट करेंगे। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है और प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, 10x प्लस वाई माइनस 41 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 साइड्स की इक्वेशन गिवन है। अब डेफिनेटली ये तीनों साइड्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, लाइन को। यहाँ पर ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। जब इक्वेशन ऑफ लाइन से हम इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लेके पॉइंट लेंगे तो डेफिनेटली इससे लाइन ही ड्रा होगी। तो मैं यहाँ पर इसे मेंशन कर लेता हूँ कि ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन, ये हमारे पास है सेकंड लाइन और ये हमारे पास है थर्ड लाइन। ये 3 लाइंस गिवन हैं। डेफिनेटली तीनों लाइंस को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तीनों लाइंस को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आना चाहिए, हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 1 1। ये हमारे पास फार्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड पॉइंट है विद x2 विद सेकंड पॉइंट है b विद कोऑर्डिनेट x2 y2, इसी तरह थर्ड पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट x3 y3। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन से, ये जो गिवन लाइंस हैं इनसे तीनों लाइन से 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, ट्राइंगल के वर्टिसेस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्रा कर देता हूँ ट्राइंगल। कंसीडर किया कि जब मैं इन तीनों लाइंस को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास ये एक ट्राइंगल बनती है ए बी सी, और ये इस वक्त हमारे पास है लाइन फर्स्ट, ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन और यहाँ पर ये हमारे पास है सेकंड लाइन और यहाँ पर ये हमारे पास है थर्ड लाइन। अब डेफिनेटली यहाँ पर लाइन की इक्वेशन भी राइट कर देता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट लाइन है 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारे पास 10x प्लस वाई माइनस 41 इज इक्वल टू 0 और थर्ड है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन तीनों लाइंस को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो एक ट्राइंगल ABC बन जाती है।
अब मुझे कैलकुलेट करना है इस ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं और पॉइंट सी इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। जब हमें पॉइंट्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे देन हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर ए के लिए यहाँ पर ए के जो कोऑर्डिनेट हैं कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 को। क्योंकि बेसिकली ये पॉइंट क्रिएट हो रहा है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3। तो जब मैं लाइन 1 एंड लाइन 3 को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूँगा तो वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर राइट करता हूँ फॉर पॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ए के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 या कह लें लाइन 1 एंड 3। यहाँ पर लाइन है, इक्वेशन भी मेंशन कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 वी गेट। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किसे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब आप नोटिस करें यहाँ पे कोफिशिएंट y का 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं लाइन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लाइन नंबर 3 में ऐड कर दूंगा तो डेफिनेटली मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट by 2 and adding with 3 इक्वेशन 3 के साथ हम ऐड करते हैं। तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ बनेगा 14x 2y 20 इक्वल टू 0 और सेकंड हमारे पास है थर्ड इक्वेशन 3x 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट जब मैं इसको ऐड करूँगा तो डेफिनेटली ये कैंसिल, कितना बनेगा 17x इज इक्वल टू माइनस का ये हमारे पास बनेगा यहाँ पर 17x माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास x की वैल्यू 1 आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूँ, 3 में पुट कर सकता हूँ। मैं इसे 1 में पुट करता हूँ। तो जब मैं इसे 1 में पुट करूँगा, जहाँ जहाँ x है 1 पुट करूँगा तो ये 7, ये -10 -3, तो आपके पास आएगा -y -3 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास y की वैल्यू आएगी -3। सो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, वो ये है। सो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है A विद कोऑर्डिनेट x1, y है हमारे पास -3। ये एक हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर राइट कर देता हूँ 1, -3 ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मुझे b के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर राइट कर देते हैं 4 पॉइंट बी पॉइंट के लिए कौन कौन सी, अब ये बी पॉइंट कौन कौन सी लाइन के इंटरसेक्शन से क्रिएट हो रहा है, लाइन 1 और लाइन 2। 4 पॉइंट बी हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। आप नोटिस करें 1 और 2 में y के कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन के साथ हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट। अब डियर स्टूडेंट हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। फर्स्ट है 7x -y -10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारे पास 10x प्लस y -41 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कैंसल 17x
यहाँ पर हमारे पास बनेगा 51 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 51/3। तो डेफिनेटली जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। अब ये x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है x इज इक्वल टू 3, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करें, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करता हूँ 3, तो ये कितना बनता है 21 से 10 लेस करूँगा तो 11 माइनस वाई। तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 11। अब हम कह सकते हैं सो पॉइंट जो B है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 3,11। ये हमारे पास यहाँ पे राइट कर देता हूँ 3,11 हमने कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे 4 पॉइंट सी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली सी पॉइंट इंटरसेक्शन है किसकी, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 की। तो हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली हम सॉल्व करना चाहते हैं 2 और 3 को। तो अगर यहाँ पर मैं y के कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो डेफिनेटली फर्स्ट क्या बनेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20x प्लस का 2y माइनस का ये 82 इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारे पास सेम राइट कर दूंगा, यहाँ पर है 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज। और जब लेस करूँगा तो डेफिनेटली ये कैंसिल आउट, इससे लेस करेंगे तो ये अगेन बनेगा 17x और ये बनेगा माइनस का 85 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 85/17। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 5। अब ये x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में या 3 में, जिसमें चाहे हम पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, पुट इन 3। इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ जहाँ x है 5 पुट कर रहा हूँ। तो आप नोटिस करें 5 3 दा 15 और ये 18। तो ये बनेगा आपके पास 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये प्लस इधर आके नेगेटिव y इज इक्वल टू -9। तो हम कह सकते हैं हमारे पास C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 5, -9। ये हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है। सो A पॉइंट हमें मिल चुका है, B पॉइंट मिल चुका है, C पॉइंट मिल चुका है। तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट। फार्मूला क्या है, x1 x2 x3, या ऐसे कह लें फार्मूला क्या है x1 y1 1। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर हो रहे हैं x1 y1, तो ये बनेगा 1 -3 1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो ये बनेगा 3 11 1। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट बनेंगे 5 -9 1। और हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो डियर स्टूडेंट फाइनल आंसर हमारा बनेगा 84। और क्योंकि एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो साथ हम मेंशन करेंगे स्क्वायर यूनिट्स। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 15 क्वेश्चन क्या है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर A, B एंड C
फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें फाइंड करना है सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब सबसे पहले आपको डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए कि सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है। बेसिकली सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनकी डेफिनेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है पहले से ही। तो अब हमें बेसिकली ट्राइंगल का सर्कम सेंटर फाइंड करना है। सर्कम सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फर्जी एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं हमारे पास A, ये है -2,3। नेक्स्ट सेकंड वर्टेक्स है B विद कोऑर्डिनेट -4,1 और C विद कोऑर्डिनेट 3,5। ये हमने ट्राइंगल ड्रा कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कम सेंटर लेना है। अब डेफिनेटली सर्कम सेंटर लेने के लिए यहाँ पर हमें क्या ड्रा करना होगा? हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा AB पे, और ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये जो पॉइंट है D ये मिड पॉइंट भी है। सेम हमने यहाँ से एक ले लिया पॉइंट और ये हमारे पास अगर हम थर्ड ड्रा करेंगे तो डेफिनेटली थर्ड जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी इसी पॉइंट से पास होगा। अब हमें इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ये D है, इसे अगर मैं E मेंशन कर दूं, इसे मैं F मेंशन कर दूं, तो इसका मतलब है हमें क्या करना है? हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। और ये पॉइंट क्या कहलाता है? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं O से, तो ये हमारा है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब ये पॉइंट हमें तब मिलेगा जब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OD, OE और OF इनमें से कोई सी 2 इक्वेशन जब हमारे पास मौजूद होंगी। इसका मतलब सबसे पहले हमें OD OE की इक्वेशन कैलकुलेट करनी होगी। और इक्वेशन कैलकुलेट करने से पहले पॉइंट D पॉइंट E के हमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। और यहाँ पर पॉइंट D क्या है? बेसिकली लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। तो हम लिखेंगे बिकॉज D इज midpoint of line segment AB, therefore अब D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। -2 प्लस करेंगे -4, तो डेफिनेटली -4 डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट 3 +1 डिवाइड बाई 2। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना -6/2 4/2 इज इक्वल टू D के कोऑर्डिनेट बने -3,2। ये हम -3,2 D के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सेम मुझे कैलकुलेट करने हैं E के कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर E क्या है? मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा बिकॉज E is midpoint of line segment BC, therefore midpoint of E। यहाँ पर E के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, -4 +3 डिवाइड बाई 2, और दोनों y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 + 5 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास E के कोऑर्डिनेट बनेंगे -1/2, यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 2 3। तो ये हमारे पास E के कोऑर्डिनेट बन चुके हैं -1/2, 3। अब बेसिकली मुझे फाइंड करनी है OD की इक्वेशन। तो OD की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे OD की स्लोप फाइंड करनी होगी। और बेसिकली OD की स्लोप कैसे मिलेगी? AB की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा नाउ स्लोप ऑफ AB। स्लोप का फार्मूला क्या था? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। AB की स्लोप
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंप्लीफाई किया माइनस का 2 डिवाइड बाय -2 सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है। तो क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आप हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। तो हम कह सकते हैं सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OD की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1 ही आएगा। अब मुझे कैलकुलेट करनी है इक्वेशन ऑफ OD, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OD। अब इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर x1 y1 वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट हमारे पास D है और स्लोप क्या है -1। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -2 -1 इंटू यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा x माइनस x1 है 3 प्लस कर दिया। तो इस तरह आपके पास जो इक्वेशन आ चुकी है y माइनस 2 इज इक्वल टू -x माइनस का 3। इसे अगेन रीअरेंज करते हैं तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस का 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सेम प्रोसीजर पर। सबसे पहले OE की स्लोप फाइंड करने के लिए हम BC की स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये बनेगा हमारे पास 4/7। तो हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OE की स्लोप क्या होगी, OE की स्लोप होगी इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस का 7/4। ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है। नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OE की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। फार्मूला यही y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। स्लोप क्या है, ये स्लोप है। तो y माइनस y1 क्या है 3 इज इक्वल टू m, स्लोप है माइनस का 7/4, x माइनस x1 ये 1/2। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू -7/4। इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2x प्लस 1। और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन चुकी है y माइनस 3 इज इक्वल टू -7 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 4 टू द 8। डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई। तो ये जब मल्टीप्लाई में करूँगा तो मेरे पास बनेगा लेफ्ट साइड पे 8y माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 14x माइनस का 7। और जब इसको अगेन रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा 14x प्लस 8y माइनस का 24 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 14x प्लस 8y। यहाँ से हम लेस कर रहे हैं 17। तो डेफिनेटली जब यहाँ से 17 लेस करूँगा तो ये बनेगा माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ मिल जाएगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 से जब मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 8x प्लस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और हम इन दोनों को, इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हुए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये कैंसल आउट, ये लेस करेंगे 6x और यहाँ पर माइनस का कितना बनेगा, माइनस का बनेगा 25। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 25/6। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब मैं x की वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, 1 में पुट कर लेता हूँ। पुट इन 1। जब मैं इसे 1 में पुट करूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, जहाँ जहाँ x है मैंने प्लग किया 25/6 प्लस का y प्लस का 1। तो मैं इस यहाँ पे पहले प्लस का 1 लिख लेता हूँ, प्लस y इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, डेफिनेटली इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 31/6 प्लस y इज इक्वल टू 0। सो y कोऑर्डिनेट क्या बना, माइनस का 31/6। ये y कोऑर्डिनेट आ चुका है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज़ कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज, वो हमारे पास O है विद कोऑर्डिनेट 25/6 -31/6। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 पे जो हमने अटेम्प्ट किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।